नंद शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। भगवान श्री राम जी महाराज धनुष की ओर जा रहे थे और माता की जानकी जी की बड़ी व्याकुलता को गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे हैं। जिस प्रकार की हम किसी को कोई संदेश दें कि उन्होंने हमसे कोई बात कही, हम किसी को उसके विषय में बताएं, तो साधारणतया हम कहेंगे भैया उन्होंने बड़े दुखी भाव से हमसे कहा। ऐसा कोई नहीं कहता कि उन्होंने दोनों आँखों में आंसू भर के कहा, क्योंकि एक आँख से तो कोई रो भी नहीं सकता। यदि उसे रोना है तो कितने आँखों से रोएगा? दोनों आँखों से रोएगा। एक आँख का तो औचित्य ऐसा हो ही नहीं सकता। और ज़्यादा कहेंगे तो बड़े दुखी भाव से उन्होंने भैया रोते हुए हमसे कहा। इस प्रकार कोई किसी की बात को कहता है कि तुम हमारी बात समझो। अर्थात संदेश वाहक कभी भी किसी संदेश को देता है तो बड़े ही औचित्य के साथ देता है और भूमिका इतनी स्पष्ट नहीं बनाता जैसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन की है। हनुमान जी महाराज लंका से लौटते हैं तो भगवान श्री राम को बता रहे हैं, जानकी का संदेश दे रहे हैं, तो कहते हैं नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, दोनों आँखों में कैसी शब्द शैली है, दोनों आँखों में ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत जल हो। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, आंसुओं से भरे थे उनकी आँखें। और बचन कहे कछु जनक कुमारी, जानकी जी ने कुछ वचन कहे, जनक कुमारी ने कुछ वचन कहे। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं किसी कन्या का विवाह हो जाए तो फिर उसका जो परिचय है वो बदला जाता है, परिचय पत्र तक बदला जाता है। उसका जो उच्चारण है अब किसी की कन्या के रूप में नहीं होगा, उसके पति के नाम से हो सकता है। तो गोस्वामी यह भी लिख सकते थे कि नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु राम प्यारी। राम प्यारी जानकी जी ने कुछ वचन कहे, यह बात औचित्य तो हो जाता। पर हनुमान जी कह रहे हैं नहीं नाथ, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। जनक कुमारी ने ही कुछ कहे। या हनुमान जी माता मानते थे जानकी जी को, तो यह भी कह सकते थे कि नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु मम महतारी। मेरी माता ने कुछ वचन कहे हैं, पर इस प्रकार के शब्द नहीं लिखे। एक शब्द वहाँ पर लिखा है, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। वहाँ पर जनक कुमारी शब्द उच्चारित करते हुए हनुमान जी यह बताना चाहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार जनक जी के यहाँ धनुष भंग में माता दुखी थी, उससे ज़्यादा दुखी वह कहाँ है? लंका में। अर्थात माता की जो दुख है, क्लेश है, कष्ट है, वह कष्ट भगवान स्वयं अनुभूति कर लें, उनको स्वयं पता चल जाए कि जिस समय धनुष यज्ञ में माता जितनी दुखी थी उसको आपने स्वयं देखा है, उससे भी अधिक माता दुखी अब कहाँ है? अशोक वाटिका में है। यह स्पष्ट भाव था। तो कितनी माता दुखी है? तो गोस्वामी ने लिखा, देखी देखी रघुवीर तन, स्वर मनाव धरि धीर। देवताओं को बड़े ही आदर के साथ माँ मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। माता की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है भगवान को देखकर, और माता बड़ी धीरज धारण करके यत्र तत्र देवताओं को मना रही हैं। जी। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर और मनु शोभा। नीके निरख
देखा क्या भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए आनंद से माँ भर जाती हैं। और उसी समय याद आता है कि पितुपन सुमर यदि यह धनुष नहीं टूटा तो मेरा इनसे विवाह होने वाला नहीं है। इस प्रकार माता को एक क्षण में सुख हो रहा है और दूसरी क्षण में माता दुख में डूब जा रही है। बहुत दुख है माता को जी। हाय तात दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछुलाभ नानी। हे पिताश्री, तुमने किस प्रकार की यह प्रतिज्ञा की है, किस प्रकार का यह हट किया है। आपने कहीं भी विचार नहीं किया कि इससे क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। आपने अपनी प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर जो है हमारे मन के विचारों को नहीं समझा। सचिव सभै सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव सभै सिख देई न कोई। मंत्री अपने डर के कारण राजा से कुछ भी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हित की बात नहीं कह रहे हैं। बुध समाज बड़ अनुचित होई। यह विद्वानों की सभा में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। माता जानकी विलाप कर रही हैं कि कह धनु कुल सहि चाहि कठोरा। यह जो धनुष है यह तो वज्र से भी अधिक कठोर है। और कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और यह जो भगवान है ये तो भैया कमल से भी कोमल। विधि के ही भांति धरोवर धीरा, सिरस सुमन कन वेद हीरा। हे विधाता, मैं किस प्रकार अपने हृदय में धीरज धारण करूं कि सिरस सुमन कन वेदीय हीरा। क्या सिरस का फूल, शिरीष का फूल क्या कभी हीरे को क्या है वेद सकता है? अर्थात ऐसा होने वाला नहीं। शिरीष यानी खकरा के फूल को समझिए, क्या वह हीरे में छेद कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार यह तो असंभव कार्य है। यह श्यामल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उस वज्र जैसे कठोर धनुष को तोड़ने में सामर्थ्य नहीं है। मैं किस प्रकार अपने हृदय में धीरज धारण करूं जी। सकल सभा के मति वे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। जब माता ने, जब श्री सुनैना जी इस धनुष की सफाई के लिए नहीं गई थी तो माता जानकी ने इस धनुष को उठाया था और उठा के और लीप दिया। उसके बाद रखा तो इतनी देर तक तो गंदगी में था, कितना भी साफ करती होंगी फिर भी कुछ तो था ही। तो धनुष खड़ा हो गया। कहा कि हे माँ, आपने मुझे बड़ा ही ठीक किया कि साफ कर दिया, अब आप कुछ मांग लीजिए। तो माता जानकी ने कहा कि मैं समय आने पर तुमसे कुछ मांगूंगी। आज माता जान गई हैं कि आज मांगने का सही समय है, इसलिए कह रही हैं कि सकल सभा के मति भे भोरी। सारे जो यहाँ पर बुद्धिमान लोग हैं इनकी बुद्धि बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। यह तुमने जो कहा था कि कुछ मांग लेना, तो हे शंभु के धनुष, पिनाक धनुष, मैं आज तुमसे कुछ मांग रही हूँ। क्या मांग? निज जड़ता लोगन पर डारी, होए हरहु रघुपति निहारी। निज चढ़ता लोगन पर डारी, लोगों के ऊपर अपनी जो कठोरता है उसको डाल दो। अर्थात अब तुम भगवान श्री राम जितना उठा सकें, ऐसा नहीं है कि 1 किलो 2 किलो, जितना उनका सामर्थ्य है इतने कोमल है, पता नहीं कितना उठा सकते हैं। होई हरुए रघुपति ही निहारी। भगवान को देखकर जितना इनका सामर्थ्य है उठाने का, उतने हल्के हो जाओ, भारीपन अपना नष्ट कर दो जी। अति परिताप से मन माही,
लब निमेष जुग समझाई। माता जानकी के हृदय में अत्यंत परिताप, अत्यंत दुख है। लव निवेश जुग सम सय जाही, एक निवेश 100 युगों के समान बीत रहा है। अर्थात माता इस समय अत्यंत दुख में निमग्न है जी। फिर वही चितई पुण्य चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मनी जुग, जनु विद मंडल डोल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। प्रभु ही चितई, माता जानकी प्रभु को देखती, पुण्य चितव मही, फिर उसके बाद धरती को देखती। क्योंकि राहु जो बैठा था वह तो जनक जी ने कहा कि सब अपने अपने घर चले जाओ, तुरंत ही वो वहाँ से चला गया। अब धरती को माता अपने हाथ में धारण की है, तो प्रभु ही चितव, पहले प्रभु को देखती है, फिर चितव मही पर धरती माता को देखती है। राजत लोचन लोल, अब माता की जो दोनों आँख हैं वो कैसे हैं, खेल रहे हैं। किस प्रकार खेल रहे हैं, खेलत मन से जमीन जुग, ऐसा लग रहा है कि कामदेव के 2 मछलियां खेल रही हों। किसमें, जनु विधु मंडल डोल, जैसे कि चंद्रमा में 2 कामदेव की क्या मछलियां खेल रही हूँ। इस प्रकार माता एक बार नीचे देखती हैं, एक बार ऊपर देखती हैं। इस प्रकार भगवान को देख रही हैं, माता को देख रही हैं। इस प्रकार माँ कार्य कर रही हैं जी। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीति और आनी। जी गिरा गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो माता जानकी जी लज्जा की रात्रि में है। अर्थात बड़ा समाज है, लज्जित है, लज्जावान है, लज्जा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और रात्रि में क्या होता है कि कमल खिलता नहीं है। तो लज्जा की रात्रि के कारण गिरा अलनी, माता का जो वाणी है वह वाणी मुख रूपी कमल में इस प्रकार समा गई, जैसे कि कमल में भौरा समा जाता है। इस प्रकार माता की जो वाणी है भौरे के समान है, माता का मुख जो है कमल के समान है। और यह लज्जा की रात्रि है तो माता के मुख से वाणी नहीं निकल रही है, जैसे कमल से भ्रमर भौरा निकलने वाला नहीं है। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जलु रह लोचन कोना, माता की आंखें भरी नहीं है, अब केवल कोने पर, अर्थात थोड़ा सा ही माता की आंखों में आंसू है। जैसे हैं कि जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे कंजूस सोना क्यों कोने में गड़ा के रखता है, माता की आंखों से थोड़ा सा ही आंसू दिख रहे हैं। अर्थात माता इतनी दुखी होने के बाद भी अपने हृदय में धीरज धारण की हुई है। किस प्रकार की धीरज है माँ की, सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीति और आनी। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, बड़ी व्याकुल है माता जानकी, धरि धीरज प्रतीति आनी, बड़ा धैर्य धारण करके माता के हृदय में बड़ा विश्वास प्रकट हो गया, विश्वास कर रही है जी। तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज जितु राचा। यदि कर्म वचन और वाणी के द्वारा मेरा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा स्नेह है, प्रेम है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, मेरा प्रेम भगवान के श्री चरणों में है, तो भगवान सकल और बासी, करहि मोह रघुवर के दासी। तो हे भगवान, संपूर्ण संसार के जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा, करहूँ वही रघुवर की दासी। मुझे भगवान
श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी। कितनी बड़ी व्यापकता है विचारों की। गणनायक वरदायक देवा, गणेश जी को प्रणाम किया, गौरी को मनाया, शंकर जी को मनाया, धनुष को भी मना लिया। तब तक भगवान ने धनुष तोड़ने के विषय में सोचा नहीं सोचा। और जब कहा तो भगवान सकल उर्वासी, एक निष्ठ नहीं थी माता जानकी। इस देवता को मना रही हैं, उस देवता को मना रही हैं, अर्थात एक निष्ठ माता जानकी नहीं, निष्ठ माता जानकी हुई। तब भगवान ने धनुष तोड़ने के विषय में सोचा। मरने की बात है, इस संसार में जितने भी साधन हैं, अंत में व्यक्ति जो सिद्ध संत है उन्होंने यह कहा कि हमें अपनी ओर लौटना चाहिए। हम अपनी ओर अंतःकरण अपनी खोज करें, हमें परमात्मा अवश्य मिलेंगे। और उन्हें भगवान का दिग्दर्शन प्राप्त हुआ। कहने का अभिप्राय है कि माता जानकी ने कहा कि तो भगवान सकल उर्वासी, फल देने वाले परमात्मा यदि सबके अंतःकरण में विराजित रहते हैं तो करहि मोहि रघुवर की दासी। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की मैं दासी बनना चाहती हूँ, मुझे भगवान के श्री चरण प्रदान करें। वह परमात्मा से मैं यह अनुरोध नम्रता से यह प्रार्थना करती हूँ। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु। जिसका जिसके प्रति सच्चा स्नेह होता है उसको उस फल की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान रामो सब जाना। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की ओर देखकर माता ने यह प्रेम तन ठान दिया, यह प्रेम की बात कह दी कि मैं बनूंगी तो भगवान श्री राम के चरणों की दासी बनूंगी। और कृपा निधान राम सब जाना, सब पर कृपा करने वाले, कृपा की तो कृपा पक्ष का वर्णन ही है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सब जान लिया कि माता अत्यंत दुखी है। सियहि बिलो की तक्यु धनु कैसे, चितब गुरुर लघु ब्यालहि जैसे। सियहि बिलो की तक्यु धनु कैसे, सीता जी को देखने के उपरांत माता जानकी को देखा भगवान श्री राम ने। उसके बाद चितव गरुड़ लघु व्यालहि जैसे, भगवान श्री राम उस धनुष को इस प्रकार के देख रहे हैं जैसे गरुड़ सांप के छोटे बच्चे को देखता है, अर्थात तुच्छ समझा भगवान ने और बड़ी ही क्रूर दृष्टि से उस धनुष की ओर देखा। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दन, पुलिक गाति बोले बचन चरण चा।